नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं और अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसके आंकड़े देखकर ये खुलासा हुआ है, ये बताया जा रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी 4 जून को बाल बाल बची है। जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीती हैं, उससे भी कम सीटें भाजपा को मिलती अगर इस पूरे चुनाव में कोई बड़ा खेल ना हुआ होता। दोस्तों, कांग्रेस की ओर से एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए वोट प्रतिशत पर सवाल भी खड़े किए गए हैं। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में जीती गई 69% सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 31% जो सीट्स थी वो भारतीय जनता पार्टी हार गई, वहां पर हार का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों, कांग्रेस के नेता और दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने वोट फॉर डेमोक्रेसी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह कहा है कि इससे कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दरअसल वोट फॉर डेमोक्रेसी महाराष्ट्र की एक सिटीजन प्लेटफॉर्म है जहां पर इस तरीके के सर्वेज होते हैं, चुनाव के जो भी परिणाम आते हैं उनका ग्राउंड सर्फिंग किया जाता है। अब इसी के आधार पर डीएफडी ने चुनाव प्रक्रिया में कुछ बड़ी खामियों को अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है और 3 महत्वपूर्ण दावे किए हैं। इस रिपोर्ट में कई तरीके के विश्लेषण किए गए हैं। इसमें दिखाया गया है कि कौन कितने अंतर से जीता है और कहां कितना वोट प्रतिशत बढ़ा है। इन्हीं दावों को संदीप दीक्षित ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के सामने रखा है और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, संदीप दीक्षित ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं 2 बातें ईवीएम की आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ईवीएम से जब वोटिंग चालू होती है तो कोई भी बूथ हो, कहीं भी हो, हर 1.5 या 2 घंटे में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इलेक्शन कमीशन को उस बूथ पर उस समय तक कितने वोट पड़े हैं ये भेजना पड़ता है। संदीप दीक्षित कहते हैं कि 6 बजे तक आमतौर पर सभी जगह वोट पड़ जाते हैं। अगर 7 बजे के बाद 10% वोट पड़ता है तब ये आंकड़ा एक संदेह की स्थिति पैदा कर देता है। यानी कि अगर 7 बजे के बाद 10% से ज्यादा वोट पड़ जाते हैं तो ये हैरान करने वाली बात होती है, क्योंकि 7 बजे का समय एक लिमिटेड टाइम होता है जब तक कि वोट डाले जाते हैं। और खास तौर पर ये तब और भी ज्यादा सवाल खड़े कर देता है जब इन राज्यों के स्तर पर आप गौर करेंगे। देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब इलेक्शन के सर्वे होते हैं तो ±1%, 1.5% लोग कहते हैं कि अगर इतना अंतर है तो वो वैलिड सर्वे है। उससे ऊपर अगर अंतर जाता है तो इनवैलिड सर्वे हो जाता है या फर्जी सर्वे माना जाता है। अगर उस हिसाब से देखें और हम देखें कि कहे हुए आंकड़े और आखिरी आंकड़ों के बीच में अगर 6% का अंतर है राष्ट्रीय स्तर पर, तो यही तर्क अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या सही में ये नतीजे सही थे या नहीं थे, ये अपने में एक सवाल बनता है। दोस्तों, संदीप दीक्षित ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में वोट प्रतिशत 12% कहां से बढ़ गए, ये बड़े अचंभे की बात है। उसी तरीके से 12.5% उड़ीसा में वोट बढ़ जाता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने अच्छा किया था। अब ये महज संयोग है कि नहीं, ये बात लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूं। दोस्तों, संदीप दीक्षित इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहते हैं कि एक तो बात यह सिद्ध हो जाती है कि इन आंकड़ों में अंतर है, जबकि मैं उस समय भी इलेक्शन में शामिल रहा जब बैलेट में वोटिंग होती थी। उन्होंने कहा कि वोटिंग और काउंटिंग 99.9% बिल्कुल मैच करती है। उन्होंने 84 ऐसे इलेक्शंस का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने इस तरीके की स्थिति को देखा है। उन्होंने कहा कि भाई, जब मैनुअल के जमाने में इतनी एक्यूरेसी होती थी, सब कुछ इतना सटीक होता था, तो फिर आज तो भाई इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, सब कुछ डिजिटल है, तो फिर इतना अंतर कैसे आ सकता है। वो कहते हैं कि कुछ राज्यों में 12-12, 15-15% का अंतर हो जाए, ये अपने आप में पूरी की पूरी इलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। वो कहते हैं कि जब चुनाव आयोग से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इंटरनेट जैसी समस्याओं के कारण पूरी जानकारी नहीं दे पाते। सुनिए, वो ये कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहीं ये जवाब दिया कि साहब कभी कभी हमको दिक्कत आती थी, हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बता पाते थे, कभी नेट नहीं चलता था। तो ये तो इस बात से बिल्कुल विरोध में आता है कि जब प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि देश पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है, हर चीज की खबर मेरे पास आती रहती है, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां 5G 4G नहीं चल रहा है। तो जब हम इतनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं
तो इतना बड़ा अंतर क्यों आता है। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग ने एक और आंकड़ा जारी किया जिसका जवाब ही उन पर सवाल खड़े करता है, ऐसा संदीप दीक्षित का कहना है। जैसे चुनाव आयोग ने कहा कि 2019 में भी हम कुछ फेज में देरी से डेटा दे पाए थे, लेकिन उस समय भी 7 बजे जारी किए गए डेटा और फाइनल डेटा में सिर्फ 1% ही का अंतर था। तो सुनिए क्या कह रहे हैं संदीप दीक्षित। फिर एक और आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने दिया जो खुद वो आंकड़े का जवाब ही इलेक्शन कमीशन की इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। इलेक्शन कमीशन ने 2019 के बारे में बताया कि तब भी कुछ फेजेस में हम लोग देरी से डेटा दे पाए थे, ठीक है, लेकिन उस समय जो डेटा इन्होंने 7 बजे तक दिया था अलग अलग फेजेस का, और अंत में जो डेटा आया था उसमें 1 से भी कम का अंतर था, लेस देन 1% डिफरेंस था। चलिए 1% का डिफरेंस हो सकता है, 7 बजे के बाद पोल पड़ा हो, कहीं खबरें नहीं आई हो, कहीं इंटरनेट नहीं चल रहा हो, लेकिन जब 5 साल में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है, देश विकास के रास्ते पे माना जाता है, चढ़ता चला जा रहा है, हम पहले गुरु थे या विश्व गुरु हो गए हैं, तब 1% से 6% हम लोग और नीचे गिर जाते हैं। ये सवाल न केवल इलेक्शन कमीशन पे पड़ता है बल्कि पूरी प्रक्रिया पे पड़ता है। यानी कि जब चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया था तब भी सिर्फ 1% का अंतर था, तो फिर आज 11% का अंतर कैसे हो गया। दोस्तों, संदीप दीक्षित कहते हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन अगर संवैधानिक संस्था के काम लोकतंत्र पर सीधा असर रखते हैं तो उन्हें अपना पक्ष रखने की जिम्मेदारी बनती है। सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने बार बार जब उनको इन आंकड़ों को उनके सामने रखा गया तो उन्होंने इस बात को ठीक नहीं माना कि वो किसी भी तरह इसमें कोई जवाबदेही बनाए। ठीक है, वो संवैधानिक संस्था है, लेकिन जब संवैधानिक संस्था के काम इस देश की जमहूरियत और लोकतंत्र पर सीधा सीधा असर करते हैं और लोगों के अंतर में ये बड़ा सवाल आता है, तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी बनती है कि इस पर वो अपनी बात या अपना पक्ष रखें। वहीं संदीप दीक्षित ने आगे कहा है कि वोट फॉर डेमोक्रेसी ने एक बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े को सामने रखा है। कई ऐसे संसदीय क्षेत्र थे जहां वोट प्रतिशत ना बड़ा होता तो बीजेपी उम्मीदवार से अधिक जो वोट नंबर थे वो 2 के प्रत्याशी को मिलते। संदीप दीक्षित ने कहा कि मान लीजिए कोई धांधली हुई है तो 89 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी हार जाती। 5% का अंतर मान लेते हैं तो 55 से 60% ऐसी होती जहां संदेह है। अगर इतनी ही सीटें बीजेपी की कम कर देते और उनकी विरोधियों की बढ़ा देते तो 4 तारीख को शपथ कोई और ले रहा होता। इसीलिए सीधा सवाल चुनाव आयोग से बनता है। संदीप दीक्षित ये भी कहते हैं कि मैंने निर्वाचन क्षेत्रों और फेज वाइज इस रिपोर्ट का बारीकी से विश्लेषण किया है। आपको बता दें दोस्तों कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ही चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सच में चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहा है? क्या चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव करवाया भी है या फिर नहीं? और अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जगह आज किसी और की सरकार होनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।